no attachment, rag, and no aversion, vish. Consciousness without attachment and aversion is also called pure consciousness, vitrag. Chanting Arham provides a spiritual environment for meditation, develops the feeling of purity, and increases energy, willpower, and self-confidence. त्रिपदी वंदना के साथ क्रम की शुरुआत करेंगे। सभी त्रिपदी वंदना के लिए वंदनासन की मुद्रा में आएं। गहरी लंबी सांस लें। वंदे अरहम। अरहम बोलते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। गहरा लंबा श्वास लें। वंदे गुरुवरम। श्वास भरते हुए पुनः सीधे हो जाएं। श्वास भरे। वंदे सत्यम। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। कुछ क्षण रुकें। श्वास भरते हुए पुनः सीधे हो जाएं। जूम मीटिंग पर उपस्थित सभी, फेसबुक लाइव पर उपस्थित सभी जनों को सादर जय जिनेंद्र। आज के इस क्रम में प्रेक्षा ध्यान कलश ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन के इस क्रम में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आपने, जैसे कि स्वीटी जी हमेशा कहती हैं, जिस जोश के साथ इसको ज्वाइन किया है उसी जोश के साथ हमें इसको आगे भी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान केवल एक साधना पद्धति ही नहीं है, ये हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। एक कलापूर्ण जीवन जीना सीखने से पहले ये जरूरी है कि हम कैसे स्वस्थ जीवन जिए, कैसे अपने आप को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखें। स्वस्थ कौन है? स्वस्थ वह है जो अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। हेल्थ का हकदार वही है जो अपनी सेल्फ हीलिंग खुद जानता है, अपने आप को सेल्फ हीलिंग कर सकता है। और प्रेक्षा ध्यान एक ऐसी समग्र पद्धति है जो हमें पूरी तरीके से अपने आप को हील करना सिखाती है। प्रेक्षा ध्यान में पूरे 15 उसके अंग है प्रेक्षा ध्यान के, जिसमें 4 उसके सहायक अंग है, 8 मुख्य अंग है और 3 विशिष्ट अंग है। इसको एक हम हमारी फैमिली के रूप में ले सकते हैं। हमारी फैमिली में कैसे होता है? हमारे सहायक अंग यानी कि हमारे हेल्पिंग हैंड्स। प्रेक्षा ध्यान के सहायक अंग है आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्वनि। ये 4 चीजों के बिना प्रेक्षा ध्यान आगे बढ़ता ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ता? आप लोग ये सब जानते हो। हेल्पिंग हैंड्स की कितनी अहमियत होती है हमारी लाइफ में। पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारे हेल्पिंग हैंड्स 2 महीने तक हमारे घर नहीं आए थे, तो हमारी क्या हाल हो गई थी, सब जानते हैं ना।
आज से फिर से लॉकडाउन लगने वाला है और अभी भी कंफ्यूजन है कि हेल्पिंग हैंड्स आएंगे कि नहीं आएंगे। हमने तो गुजारा 2 महीने तो जैसे तैसे कर लिया था बिना हेल्पिंग हैंड्स के, पर प्रेक्षा ध्यान अपने सहायक अंगों के बिना गुजारा नहीं करता। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्वनि, ये 4 चीजें उसके सहायक अंग है। आसनों का हम प्रयोग डेली कर रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। प्राणायाम भी हम सीख रहे हैं। कायोत्सर्ग के बारे में हमने जाना, जो कि मुख्य अंगों में सबसे पहला अंग है। उसके 8 और अंग है जिनकी हम डेली चर्चा करने वाले हैं। डेली एक एक अंग के बारे में हम जानते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे और उनको इन 8-10 दिनों में करते चले जाएंगे। अभी हम सहायक अंग के बारे में बात कर रहे हैं, मुख्य अंगों के बारे में हम कल बात करेंगे। सहायक अंग में जो आसन है उसके बारे में मैं जब भी आसन कराती हूँ आपको शॉर्ट पार्ट इंफॉर्मेशन सब दे रही हूँ, देती रहूंगी 10 दिनों तक, थोड़ी थोड़ी थोड़ी। उसके बाद में एक और जो इम्पोर्टेंट है, आसनों के बारे में हम पहले जानते हैं, यौगिक क्रियाएं। प्रेक्षा ध्यान में यौगिक क्रियाएं सबसे पहले सिखाई जाती है। बहुत ही सिंपल सी लगने वाली ये यौगिक क्रियाएं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप जरा अभी 2 या 3 मिनट में मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। हमारे शरीर में 10 प्रकार के सिस्टम काम कर रहे हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। 10 प्रकार के सिस्टम मिलजुल कर काम करते हैं तो हमारा ये शरीर चलता है, स्वस्थ रहता है। उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लूइड है वो बहता है और वो उसको लिम्फ नोड्स तक लेके जाता है। जितने भी रोग दोष कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं ये उनको लिम्फ नोड्स, जो कि हमारे नेचुरल हॉस्पिटल्स है, वहां तक लेकर जाता है। और वहां हमारा शरीर में एक ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कि इम्यूनिटी बोलते हैं, आज के कोरोना के काल में हर एक जना इम्यूनिटी के बारे में जान गया है। सेल्फ यानी कि शरीर की एक ऐसी शक्ति जो खुद लड़ती है कीटाणुओं से, रोगाणुओं से। तो जब हम यौगिक क्रियाएं करते हैं, आज के हजारों सालों पहले योग ऋषि मुनियों ने इसलिए ही योगासनों का इन्वेंशन किया था कि यौगिक क्रियाएं जब की जाए, योग और आसन जब किए जाए तो ये लिम्फ फ्लूइड सर्कुलेट होता हुआ लिम्फ नोड तक पहुंचे। और लिम्फ नोड 600 लिम्फ नोड्स हमारे पूरे शरीर में है। जब हम यौगिक क्रियाएं करते हैं तो ये लिम्फ फ्लूइड मूव होता हुआ लिम्फ नोड तक पहुंचता है और वहां से संबंधित रोग दोष कीटाणु विषाणुओं को मारता है और हम रोग मुक्त होते हैं। साइंटिफिक वे में ये एक पहला कारण। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण और समझिए, हमारे शरीर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हड्डियों का ढांचा है। हड्डियां क्या अपने आप मूव कर सकती है? अगर सिर्फ हड्डियां आपके सामने हो तो क्या उनमें मूवमेंट हो सकता है? हमारे शरीर में ये जितना भी मूवमेंट हो रहा है वो हमारे मसल्स, मांसपेशियों की वजह से हो रहा है। मांसपेशियां जो आप देख रहे हैं ना, पूरा आप मसल्स का आज गूगल करिएगा और पूरे शरीर के मसल्स को देखिएगा। हर एक अंग, आउटर बॉडी टू इंटरनल ऑर्गन्स, हर एक अंग मांसपेशियों से चलता है। मांसपेशियों में जब गति होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, रिलैक्सेशन, तब हमारा ये शरीर मूव करता है। चाहे हाथ पैर हो, चाहे चेहरे की एक स्माइल ही क्यों ना हो, जो कि मैं आपको बोलती हूँ, चाहे आंखें टिमटिमाना हो, चाहे हमारे स्टमक के अंदर जो क्रियाएं हो रही हो, चाहे हमारा हार्ट धड़क रहा हो, चाहे हमारे लंग्स हो, चाहे हमारे पैर हो, ईच एंड एवरी मूवमेंट इन द बॉडी इज गोइंग थ्रू द मसल्स। और जब हम यौगिक क्रियाएं करते हैं, इन सब मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स होने की वजह से उनमें प्राण शक्ति का संचार होता है, उनमें गति आती है, वे लचीली बनती हैं। तब हमारा मूवमेंट अच्छा होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। अब जब आज मैं आपको अभी यौगिक क्रियाएं शुरू कराने वाली हूं, पूरे ध्यान से यौगिक क्रियाएं कीजिएगा। हर एक चीज उसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी लगेगी बट इतनी इंपॉर्टेंट है कि ऊपर से लेके नीचे तक पूरे शरीर को हील करने वाली वो यौगिक क्रियाएं हैं। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक, रोगी से लेकर अस्वस्थ से लेकर स्वस्थ तक, हर एक की हीलिंग यौगिक क्रियाओं के द्वारा होती है। जो लोग टफ आसन नहीं कर सकते हैं वो लोग यौगिक क्रियाएं जरूर करें। यौगिक क्रियाएं ऐसी है जो हमारी इंटरनल से लेके आउटर बॉडी हर एक अंग को
हील करेगी। ठीक है, शॉर्ट में समझाना है, इतना इनफ है आपके लिए। अब खड़े हो जाएं यौगिक क्रियाओं के लिए अपने अपने स्थान पर। बहुत ही सिंपल यौगिक क्रियाएं, पर इतने ध्यान से करिएगा, जब मैं आपको कहती हूं कि आपको सीधे खड़े रहना है तो आपको एकदम सीधे ही खड़े रहना है, क्योंकि ये जो हमारा ब्रेन है उसका कनेक्शन हमारे स्पाइनल कॉर्ड से है। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व सेंसेशन लाती है ब्रेन तक, और जो ब्रेन से जो मोटर नर्व्स को जो इंफॉर्मेशन मिलती है, वो मोटर नर्व्स अपना काम किसके थ्रू करवाएगी? वो अपना काम करवाती है मसल्स के थ्रू। मसल्स तक वो संदेश भेजती है, तब मसल्स मूव होते हैं और अपना काम करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि सीधे खड़े रहिए, सीधे बैठिए, पूरा ध्यान सीधे रहने में लगाइए, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, ताकि ये नर्व्स, ये मसल्स, सबको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आपको जब हम कहेंगे दृष्टि सन्मुख रहिए, तो उसी के पीछे भी यही रीजन है। इसलिए यौगिक क्रियाओं में अपने पोस्चर पे पूरा ध्यान रखिएगा, सीधे खड़े रहिएगा। जहां आपको मूवमेंट करनी है सिर्फ वही मूवमेंट कीजिएगा, उसके अलावा दूसरे अंगों की मूवमेंट मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहली यौगिक क्रिया है मस्तक की। ऊपर से शुरू करेंगे, नीचे तक जाएंगे। पहली यौगिक क्रिया है मस्तक की। सीधे खड़े हो जाएं। पोस्चर ये रहेगा कि एड़ियां मिली हुई और पंजे खुले हुए। ऐसे मैं प्रॉपर पीछे जाती हूं ताकि आपको पूरा विजिबल हो। ये ऐसे एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए, दृष्टि सन्मुख, एकदम सीधे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीधे खड़े रहना। ब्रेन और नर्वस सिस्टम का जो कनेक्शन है वो इसमें बेस्ट होता है, इसके लिए सीधे खड़े रहना भी बहुत जरूरी है। अब हमारी यौगिक क्रियाओं में पहली यौगिक क्रिया शुरू हो रही है, जो कि है मस्तक की पहली क्रिया। अब अपने चित्त को, चित्त यानी आपका ध्यान, आपका कॉन्शियसनेस, उसको मस्तक पर लेकर जाएं, सेंटर ऑफ द फॉरहेड, मस्तक के भाग तक लेके जाएं और तीव्र गति से श्वास प्रश्वास करें। श्वास प्रश्वास करते समय वही चीज, श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। पूरा ध्यान इस ओर। शुरू करते हैं। 10 बार तेजी से श्वास प्रश्वास करें। चित्त को ब्रेन, मस्तक एरिया पर लेकर जाएं, फॉरहेड पे लेके जाएं। 10 बार तेजी से सांस प्रश्वास करें। रिलैक्स, रिलैक्स। चेहरे पर स्माइल बनी रहेगी, चेहरे के मसल्स उनके लिए बनी रहेगी थ्रू आउट द सेशन। रिलैक्स। अब मस्तक और ललाट की दूसरी क्रिया। दूसरी क्रिया में हमें क्या करना है? मस्तक, ललाट और कनपट्टी के स्नायुओं को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खिंचाव देना है और श्वास छोड़ते हुए उन्हें रिलैक्स करना है। मैं आपको स्क्रीन के पास आके बता रही हूं। ये देखिए, इस प्रकार आप अपने स्थान पर ही करेंगे, आप सिर्फ मुझे देखें। ये इस प्रकार श्वास भरते हुए मस्तक, ललाट और ये कनपट्टी, इसके स्नायुओं को कोशिश करिए कि आंख नहीं खुले, बट ठीक है आंख थोड़ी खुल ही जाती है। खाली मस्तक, ललाट और स्नायु, कनपट्टी के स्नायु, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं। श्वास भरें, मस्तक, ललाट, कनपट्टी के स्नायुओं को खिंचाव दें, श्वास छोड़ें, रिलैक्स हो जाए। अब देखिए आप इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर यहाँ के मसल्स, श्वास छोड़ें, रिलैक्स हो जाए। श्वास भरें, अच्छा तनाव, अच्छा खिंचाव, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल सिस्टम। रिलैक्स।
One more time. Relax. One more time. रुकने की कोशिश करें इसमें, रुकेंगे ना तभी ये सब क्रियाएं अच्छे से होती है, रुकना और चलना, प्रवृत्ति और निवृत्ति। रिलैक्स। वन मोर टाइम। रिलैक्स। देखा आपने क्या हुआ, यहाँ के सारे मसल्स सब में मूवमेंट हुआ। अब इससे क्या होगा, मस्तिष्क के दोष दूर होंगे, मेधा शक्ति, स्मरण शक्ति, ये सब यहीं से ही तो आती है, तो इन सब का विकास होगा। इसलिए मस्तक की क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट। अब दूसरी क्रियाएं हैं, आप अपने स्थान पर खड़े रहे, मैं यहां से करवा रही हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। दूसरी क्रिया, यौगिक क्रियाओं में जो दूसरी क्रिया है वो अब मस्तक से नीचे आते हुए हमारी आंखों की। अब इसमें भी वही चीज होगी, मूवमेंट सिर्फ आंखों का होगा, गर्दन का, कंधे का मूवमेंट नहीं है। अब हम आंखों के मसल्स को एक्सरसाइज दे रहे हैं। ये एक तरह की, ये जो यौगिक क्रियाएं है ना, ये फिजियोथेरेपी है। हम फिजियोथेरेपी देने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। हर एक अंग की बीमारी के बाद हमको डॉक्टर बोल देता है फिजियोथेरेपी कीजिए। यौगिक क्रियाएं करते रहेंगे तो फिजियोथेरेपिस्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब दूसरी क्रिया है आंखों की, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ आंखों के गोलकों को ऊपर लेके जाना है, आंखों के गोलकों को नीचे लेकर आना है, वो भी श्वास के साथ। श्वास भरें, आंखों के गोलकों को ऊपर की ओर लेके जाए, छत की ओर देखें, गर्दन नहीं ऊपर जाएगी, ऊपर देखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे जमीन की ओर देखें। श्वास भरें, ऊपर की ओर, क्षण रुके, देखो आंखों के मसल्स में कितना तनाव आ रहा है। श्वास छोड़े, नीचे की ओर। श्वास भरे, ऊपर की ओर। श्वास छोड़े, नीचे की ओर। श्वास भरे, ऊपर की ओर, आंखों के गोलक। श्वास छोड़े, नीचे की ओर। रिलैक्स। मसल्स को ऊपर नीचे किया, एक्सरसाइज। अब राइट और लेफ्ट, पूरा राइट तक लेके जाना, पूरा लेफ्ट तक लेके जाना। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए पूरा राइट। देखो आप महसूस करो, जब हम किसी चीज को महसूस करते हुए श्वास के साथ करते हैं तो उसका इफेक्ट 100 गुना ज्यादा होता है। श्वास भरे, सामने दृष्टि, श्वास छोड़े, लेफ्ट साइड। श्वास भरे, सामने दृष्टि, श्वास छोड़े, राइट साइड। श्वास भरे, सामने दृष्टि, श्वास छोड़े, लेफ्ट साइड। रुके, उस मसल को वहां तक रुकाने की कोशिश करें। श्वास भरे, सीधे हो जाए। अब हम ट्रायंगुलर ऊपर नीचे देखने की कोशिश करेंगे। जो अपने आप देख सकते हैं वो अपने आप देखें, नहीं तो हाथों का सहारा ले। अंगूठों को ऐसे एंगल पे रखें कि आपको अंगूठे अपनी आंखों से ट्रायंगुलर में, यानी कि दाएं बाएं कोण में ऊपर नीचे नजर आए। अब आपको राइट हैंड अप है, उसके अंगूठे को देखना है। जितना मैक्सिमम तक आप ले जा सकते हो अपने अंगूठों को लेके जाओ जहां से आपको नजर आए। अब आपको लेफ्ट साइड में नीचे की ओर के अंगूठे को देखना है। राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड डाउन। अब हाथ बदल लो, अब जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे। अब लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड डाउन। रिलैक्स। अब श्वास भरकर आंतर कुंभक, कल क्वेश्चन था हमारा श्वास भरकर आंतर कुंभक। श्वास भरे, उसको भीतर रोके और उसके बाद आंखों के गोलकों को गोल गोल घुमाएं। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। श्वास भरे,
अंदर रोके और आंखों के गोलकों को पहले 3 बार क्लॉकवाइज, पूरा क्लॉकवाइज ऊपर से लेके राइट लेफ्ट डाउन अप, राइट डाउन लेफ्ट अप, राइट डाउन लेफ्ट अप, अप एंटी क्लॉकवाइज, अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट। पूरा अच्छा गोल घुमाइए, मसल्स मूवमेंट। अब इसी में आगे की, आंखों में ही आगे की क्रिया। अब श्वास भरे, श्वास छोड़े, बाह्य कुंभक के साथ आंखों की पुतलियों को इस तरह टिमटिमाएं। पहले श्वास भरे, पूरा श्वास खाली करें, श्वास को रोकें और आंखों की पुतलियों को टिमटिमाएं, फास्ट टिमटिमाएं, ब्लिंकिंग। रिलैक्स। अब आंखों की लास्ट क्रिया, हथेलियों का घर्षण करें, गर्म करें हथेलियों को। आंखों पर स्थापित करें। अब हथेलियों के संपुट में ही पहले तो ऊष्मा को महसूस करेंगे। अब इसे संपुट का आकार देते हुए हथेलियों को, बंद हथेलियों में ही आंखों को खोल बंद करें। अब धीरे धीरे उंगलियों के सहारे से प्रकाश में आए। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्यों आंखों की क्रियाएं करने से हमारे आंखों की नेत्र ज्योति बढ़ती है, देखने की शक्ति बढ़ती है। चश्मे का नंबर आया हुआ हो तो वो उतर जाता है, आता नहीं है चश्मे का नंबर। अब आज आप योगिक क्रियाओं को अच्छे से ये तरीके से कोरिलेट करते हुए समझिएगा कि जो जो अंगों की मैं क्रियाएं कर रही हूँ, वो अंग वहां के मस्कुलर संचालन होने से वो स्वस्थ बन रहे हैं। फिर हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हमें लेवल 1 लेवल 2 एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई इसके क्या लाभ है। कोरिलेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोरिलेशन। आंखों की नेत्र ज्योति बढ़ती है, आंखों के रोग दोष दूर होते हैं, आंखों की समस्याएं दूर होती है, चश्मे का नंबर घटता है। और सावधानी क्या है? सावधानी है अपने आप को, अपनी आंखों को धूल से, धूप से, धुएं से बचाएं। सोते हुए, चलते हुए वाहन में ना पड़े। अब हम जाते हैं यौगिक क्रियाओं के तीसरी यौगिक क्रिया में। तीसरी यौगिक क्रिया है हमारी कान की यौगिक क्रिया। कान हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अब इसमें हमें क्या करना है? इस तरह उंगलियां कान के अंदर डालेंगे। जिनके नखून बड़े हुए हैं वो नहीं डालेंगे, वो इस क्रिया को रहने दें, नहीं तो कान में प्रॉब्लम कर लेंगे। समझे? कल से नखून काटे और करे। ठीक है। अब उंगलियों को अंदर की ओर घुमाएं, गोल इस तरह घुमाएं। एक उंगली, अब 2 उंगलियों का सहारा। ठीक है। अब 2 उंगलियों का सहारा लीजिए और कान के आजू बाजू की अच्छे से मसाज कीजिए। सारे पॉइंट्स है हमारे बॉडी के, कान के अंदर पॉइंट्स होते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स दबने से हमारे पूरे शरीर में अच्छा रक्त संचार होता है। अब ऊपर से भी मसाज करें, पीछे से भी मसाज करें, अच्छे से कान की पूरी मसाज। अब तीसरी क्रिया, 3 उंगलियां लेंगे, कान को नीचे की ओर 10 बार खींचे, प्रेशर, एक्यूप्रेशर देते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बीच से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसी में आगे की क्रिया, चौथी क्रिया, चारों, पूरा हाथ का सहारा। पूरे हाथ को
इस प्रकार आगे से पीछे की ओर अपने कान पर रखेंगे और अंतर ध्वनि सुनेंगे। अंतर ध्वनि यानी अंतर्नाद, हमारे अंदर से जो हमें आवाज आ रही है, इस प्रकार कान को दबाएं कि बाहर की आवाज ना आए, अंतर ध्वनि सुनाई दे। तो 1-2 सेकंड के लिए हम अंतर ध्वनि सुनने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये अंतर ध्वनि सुनना, अपने आप से कनेक्ट होते हैं हम। बहुत अच्छी वाली फीलिंग, सागर के लहरों की जैसी आवाज आती है, ये हमारे अंदर की आवाज है। ये है कान की क्रियाएं। कान की क्रियाएं करने से सेम वही कान के रोग और दोष दूर होंगे। स्मरण, जो हमारी सुनने की शक्ति है, उसका विकास होता है। और कान में हमारा अप्रमाद केंद्र माना गया है, तो कान की क्रियाएं करने से हमारा आलस्य दूर होता है, विवेक जागृत होता है, प्रमाद दूर होता है। इसलिए कान बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है, जब हम बचपन में मस्ती किया करते थे, टीचर्स हमारे कान खींच लेते थे, क्योंकि उस वक्त हम मस्ती के मोड में होते थे ना, तो उनको हमको वर्किंग मोड में लेके आना होता था, तो कान खींचते थे। मम्मी भी कान खींचती थी, टीचर्स भी कान खींचते थे। अब समझ में आता है क्यों कान खींचते थे। हमारा आलस्य दूर करने के लिए वो कान खींचते थे। नेक्स्ट, तीसरी क्रिया के बाद चौथी क्रिया है मुख और स्वर यंत्र की क्रिया। हम लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया। क्यों? क्योंकि सबको अपने चेहरे पर ग्लो चाहिए, स्माइल चाहिए, ग्लो। हम नहीं, कभी नहीं हम चाहते हैं कि हम बुढ़ी लगे। हमको हमेशा यंग रहना पसंद है, लेडीज को स्पेशली। तो उसके लिए मुख और स्वर यंत्र की क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डेली करनी चाहिए। ठीक है, तो अब मुख और स्वर यंत्र की क्रिया में जो सबसे पहली चीज है, श्वास भरें और मुख को इस प्रकार पूरा पूरा गोल घुमाएं। हवा भरें और हवा को पहले तो थोड़ी देर रोकें। ऐसे मत भरना, ऐसे भरना, ताकि जो मुख के जितने भी मसल्स है ना, उन सबको एक्सरसाइज मिलनी चाहिए। और फिर उसके बाद उसको रसगुल्ले की तरह उसी हवा को गोल गोल घुमाना। तो आप देखोगे ये सब जो है ना, कपोल में कभी झुर्रियां नहीं पड़ेगी, ये सब मसल्स मूवमेंट। ठीक है, प्रॉपर करना, गलत कोई भी मत करना। आज जो सीखो ना यौगिक क्रियाएं, वो एकदम सही ढंग की सीखना और सही ढंग से ही उसको हमेशा करना, और फिर उनके फायदे देखना। रिलैक्स, रिलैक्स। पूरे मसल मूवमेंट हमने अब अंदर से मसल्स को मूवमेंट दिया। अब हम इसकी मसाज करके बाहर से मसल्स को मूवमेंट देंगे। तो अब हम मसाज करें। क्यों? फेशियल जब हम करवाते हैं तो फेशियल में हमको एक एक आधी आधी घंटा की मसाज दी जाती है, ये आउटर मसल्स जो है ना, उनको करने के लिए। तो हम खुद ही कर ले। कहा अभी ये लॉकडाउन बार बार कोरोना चलता रहता है, अभी फेशियल वालियों को भी नहीं बुला सकते हैं। वो भी एक प्रॉब्लम हो गई है। ये कोरोना ने बहुत परेशान कर दिया यारो सबको। सब दिल से प्रे कर रहे हैं ये चला जाए। भगवान जाने ये कब पीछा छोड़ेगा। अब दूसरा, अपर मूवमेंट। सब जानती है हम लोग, उन लोग मसाज करती है फेशियल वालियां तो उन लोग अपर मूवमेंट देती है, कोई लोअर मूवमेंट नहीं देती है। कारण ये, अब चिन, अपर लिप्स, नोज, आईब्रोज, सेल्फ मसाज,
मुख और स्वर यंत्र की ये थी दूसरी क्रिया। पहले में मुख में हवा भरी, पूरे को गोल घुमाया, दूसरे में मसाज दी। अब तीसरी क्रिया में क्या करना है, दांतों ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों को परस्पर दबाव देते हुए ऐसे खिंचाव देना है कि यहां तक आपके पूरे मसल्स में खिंचाव आए, यहां भी आए प्लस यहां भी आए। तो ये देखिए, ये नेक भी फेस से कनेक्टेड है तो वो भी सुंदर लगनी चाहिए ना, वरना ये जो गोरा पुटरा हो जाएगा और ये लटकता रह जाएगा। और प्लस दांतों के लिए पायरिया के रोगों को दूर करने के लिए भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज। अब इसी में ही आगे आ गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, 3 उंगलियां इस प्रकार मुख के ऊपर स्थापित करेंगे, पूरा मुंह खोलेंगे और पूरा मुंह खुल जाएगा इसमें, ऐसे पूरा मुंह पूरा खोलेंगे और आ की ध्वनि 3 बार करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना प्रॉपर। गर्दन ऊपर लेकर जाए, छत की ओर देखें, 3 उंगलियां मुख के ऊपर स्थापित करें, आ आ आ रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ये थी मुख और स्वर यंत्र की क्रियाएं। अब आप अच्छे से समझ सकते हो, मुख का तेज बढ़ेगा, मुख की कांति बढ़ेगी मसाज करने से, फुलाने से। फिर उसके बाद दांत वाली जो क्रिया की, उससे पायरिया के रोग दूर होंगे। जो स्वर यंत्र की जो आ की, उससे स्वर यंत्र के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज, आवाज मधुर होगी। कि जो कंठ की, यहाँ पर भी अच्छे मसल्स को एक्सरसाइज मिलने से ये भी अच्छे होंगे, कंठ अंदर से स्वर यंत्र। तो इसको बोलते हैं मुख और स्वर यंत्र की क्रियाएं। ये हो गई 4 क्रियाएं, मस्तक, आंख, कान, मुख। अब इसे नीचे का पार्ट क्या है, गर्दन। गर्दन है हमारी 5वीं क्रिया। जैसे कि मैं गर्दन की एक्सरसाइज आपको डेली करवा रही हूँ, उस गर्दन की क्रिया में जो पहली है वो है, पहले गर्दन की मसाज कीजिए। ये गर्दन है ना, हमारे बहुत काम की चीज है। हर समय इस गर्दन का हम हाँ में भी और ना में भी हर समय इस गर्दन का उपयोग करते रहते हैं। हाँ बोलना है तो हाँ जी, ना बोलना है तो ना जी। तो इस गर्दन को पहले तो मसाज करो। और इसको कल जो हमने कृतज्ञता ज्ञापित की ना मसाज करते हो, वो कृतज्ञता ज्ञापित करो कि भाई तुम मेरा बहुत सहयोग करती हो, इसी तरह करती रहना। अब गर्दन के मसाज के बाद जो इसकी अगली क्रिया है वो है, ऊपर की ओर लेके जाए गर्दन को, श्वास भरते हुए छत की ओर देखे, श्वास छोड़ते हुए जमीन की ओर। पूरे गर्दन के हर एक मसल की एक्सरसाइज। ऊपर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हो गई गर्दन की पहली। अब दूसरी क्रिया, राइट एंड लेफ्ट। श्वास भरे, सामने की ओर देखते हुए, श्वास छोड़े, राइट साइड में जाए, पूरा आंखों से गर्दन में एकदम दीवार के पीछे की तरफ पूरा देखने की कोशिश करें। श्वास भरे, सीधे हो जाए, श्वास छोड़े, लेफ्ट साइड पूरा पीछे की ओर देखिए, आंखों से भी। इसमें साथ में आंखों की भी एक्सरसाइज हो रही है गर्दन के साथ। श्वास भरे, सीधे हो जाए, श्वास छोड़े, पूरा राइट साइड। रुके, देखें, महसूस करें मसल मूवमेंट्स। श्वास भरे, सीधे हो जाए, श्वास छोड़े, लेफ्ट साइड।
श्वास भरे, सीधे हो जाएं। देखिए पूरे क्रिया में श्वास साथ में चल रही है। और दूसरी चीज जो साथ में चलनी चाहिए, चेहरे की स्माइल, जो हमारी बेसिक नीड है। सब महिला मंडल में सबको जीतना है ना, तो स्माइल के बिना जीत नहीं मिलेगी। आपको वॉच किया जा रहा है, हमने एक वॉचमैन बिठाया है आपके ऊपर जो आपको देख रहा है किसके चेहरे पे स्माइल है। वीडियो ऑन रखेंगे, देखेंगे। अब गर्दन की अगली क्रिया, इसमें दाएं कान को कंधे से लगाएं। दायां कान टू दायां कंधा। श्वास भरे, श्वास छोड़े, दायां कान टू दायां कंधा। और देखिए मसल मूवमेंट। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट ईयर टू लेफ्ट शोल्डर। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए राइट ईयर टू राइट शोल्डर। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट ईयर टू लेफ्ट शोल्डर। जितना जा सके जाए, जोर जबरदस्ती ना करे। अब तीसरी क्रिया में, आगे की क्रिया में चौथी हो गई ना, ऊपर राइट लेफ्ट ये, और अब गोल घुमाना है गर्दन को। गोल भी प्रॉपर घुमाए। गोल घुमाने का भी एक सही तरीका है। देखिए पहले जब हम राइट गए तो कंधा टू ठुड्डी, फिर पीछे गए, और जब आ रहे हैं तो कान टू शोल्डर लगाते हुए सामने की ओर आना है। जब जाना है तो ठुड्डी टू कंधा, आना है तो कान टू कंधा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और बड़े ही प्रेम से कीजिए, क्योंकि गर्दन के जो मसल्स है ना वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। बहुत प्रॉब्लम जर्क आने की इसमें संभावना होती है, इसलिए बड़े ही प्यार से करें। स्पॉन्डिलिसिस वाले और सर्वाइकल वाले सामने की ओर गर्दन को नहीं झुकाएंगे, और वर्टिगोज वालों को भी प्रॉब्लम है, वो भी नहीं करेंगे। वो एकदम सिंपल मूवमेंट करें। अब एंटी क्लॉकवाइज। अब जब एंटी क्लॉकवाइज में भी वही है, जब लेफ्ट साइड में लेके गए, पहले ठुड्डी टू शोल्डर, फिर बैक, फिर कान टू शोल्डर, एंड फिर फ्रंट। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे 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 करें इसको, बड़े ही प्रेम से करें। ये हो गई गर्दन की क्रिया। अब देखा आपने, गर्दन की क्रियाएं करने से गर्दन के रोग दोष दूर होंगे, सर्वाइकल का दर्द दूर होगा, प्लस आंखों की भी इसमें एक्सरसाइज होने से आंखों की रोशनी के लिए भी ये बहुत अच्छी है। अब नेक्स्ट है कंधों की क्रियाएं। छठवीं क्रिया कंधों की। कंधों की क्रिया के लिए वही आपका हाथ का जो मैंने आपको बताया था, आपके हाथ एकदम ऐसे सीधे रहने चाहिए, ऐसे हाथों की मुट्ठी बंदी रहनी चाहिए, ऐसे सीधे हाथ। श्वास भरते हुए ऊपर, कंधों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसी में ही कंधों में दूसरी क्रिया, हाथों की इस प्रकार समन्वय मुद्रा लगाएं, यहां पर रखें और हाथों को इस प्रकार गोल घुमाएं, पूरा गोल घुमाएं। सामने लेकर आए तो इस तरह मिलाएं, पीछे लेकर जाए तो हो सके तो रिस्ट मिलाएं, जिनकी नहीं मिलती है वो पीछे पूरा अच्छे से लेके जाए। कंधों के सारे मसल्स की अच्छी एक्सरसाइज, फ्रोजन शोल्डर की समस्या भी इससे दूर होती है। अब एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स, रिलैक्स। ये हो गई आज हमारी 6 यौगिक क्रियाएं। हमारे पास आज का योगासन का इतना ही समय है, बाकी की 6 यौगिक क्रियाएं हम कल करेंगे। टोटल 13 यौगिक क्रियाएं हैं बॉडी की, संपूर्ण शरीर की यौगिक क्रियाओं में 13 है। 6 आज हुई, 6 कल करेंगे। 13वीं क्रिया कायोत्सर्ग होती है।
तो अब आप सब, आज हम वार्मिंग वर्कआउट नहीं कर सके हैं, तो सेशन खत्म होने के बाद अगर आपको लगता है तो आप स्वयं अपना वार्म अप वर्कआउट करके फिर अपने दैनिक क्रियाक्रम में लगे, काम काज में तब लगे, थोड़ी देर वार्म अप वर्कआउट करने के बाद। हमारे पास इतना ही समय है। अब हम बैठ जाएं, हमारा प्राणायाम सेशन ऑन करते हैं, अपने अपने स्थान पर रिलैक्स हो जाए, बैठ जाए और अब पूरा ध्यान रखें कि यौगिक क्रियाएं किस तरीके से करनी है, प्रॉपरली करनी है, सोचते हुए, समझते हुए, श्वास के साथ जोड़ते हुए करनी है। तभी हमें हमारे हर एक अंग की रोग दोष से हम मुक्त करेंगे और उनको हील करेंगे, स्वस्थ करेंगे, हीलिंग पावर बढ़ाएंगे, अपना सेल्फ हीलिंग पावर। अब प्राणायाम सेशन की ओर आ जाते हैं। सबसे पहले हमने सही ढंग से श्वास लेना आना चाहिए। सम्यक श्वास की विधि अब तक मुझे लगता है सबको पता चल गई होगी, पर फिर भी एक बार मैं और बोल देती हूँ। हंसली, पसली और तनुपट यानी कि डायफ्राम। हंसली यानी कॉलर बोन, पसली यानी रिब केज, तनुपट यानी डायफ्राम। तीनों का सम्यक उपयोग करते हुए नाक से धीरे धीरे लंबा, लयबद्ध और समताल श्वास। पहली बार श्वास को लेने में जितना, लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, प्रत्येक बार उतना ही समय लेने और छोड़ने में लगना चाहिए। जब हम श्वास लेते हैं पेट की मांसपेशियां फूलेगी, जब हम श्वास छोड़ेंगे पेट की मांसपेशियां सिकुड़ेगी। पूरा ध्यान इस ओर। श्वास को देखना है, श्वास की प्रेक्षा करनी है। प्रेक्षा मीन्स देखना, गहराई से देखना, राग द्वेष से मुक्त होकर केवल देखना। प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान का क्या है मीनिंग? देखना। किसको देखना? पहले श्वास को देखेंगे, फिर शरीर को देखेंगे, फिर धीरे धीरे स्वयं के द्वारा स्वयं को देखेंगे, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखेंगे। इसको हम कल के सेशन में समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। गहरा अपनी मुद्रा बना लें, एकदम सीधे बैठें। जैसे कि मैंने कहा था, गर्दन और स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम एकदम सीधा, तभी ही हर एक इंफॉर्मेशन प्रॉपर जाएगी, प्रॉपर आएगी और प्रॉपर पूरी बॉडी अपना काम करेगी। इसलिए गर्दन, कमर एकदम सीधी। हाथों की ज्ञान मुद्रा, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा लगाए, राइट हैंड को पेट पर रखें और सम्यक श्वास की प्रैक्टिस करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 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 श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब इसमें हमने 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड एक्सहेल किया। अब हम इसको 1 स्टेप आगे बढ़ते हुए होल्ड के साथ करने वाले हैं। जिनको ब्लड प्रेशर है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वे होल्ड नहीं करेंगे। वो ये यही सांस भरे श्वास छोड़े को कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। उससे उनकी ब्लड प्रेशर एंड बीपी एंड हार्ट प्रॉब्लम
सब सॉल्व हो जाएगी। वो सिर्फ गहरा लंबा श्वास लेंगे, गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे, वो होल्ड नहीं करेंगे। बाकी सभी होल्ड करेंगे अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए। श्वास भरें, होल्ड, श्वास छोड़ें, होल्ड, यानी कि रोकें। श्वास भरें, आंतर कुंभक, श्वास रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर श्वास को रोकें, बाह्य कुंभक, श्वास भरें, अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ संसार की पॉजिटिव एनर्जी मेरे भीतर। श्वास को रोका, अनुभव करें पॉजिटिव एनर्जी पूरे शरीर में फैल रही है। श्वास को बाहर निकाला, अनुभव किया सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। अब बाहर निकाल कर जो रोका उसमें निर्विचारता, कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं। इसी प्रकार करते रहें 2 मिनट। रिलैक्स, 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 आंखें खोलें। अब हम ध्यान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमने ध्यान के लिए एटमॉस्फेयर तैयार किया है। अब हम ध्यान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ध्यान के 4 सहायक अंग हैं। इन अंगों के बिना, सहायक अंगों के बिना ध्यान में एंटर करना पॉसिबल नहीं है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्वनि। आज हम ध्वनि के बारे में जानेंगे। प्रेक्षा ध्यान साधक का इष्ट है अरहम। आपने अरहम साउंड स्टार्टिंग में सुनते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरहम? अरहम मीन्स परम शक्ति, अनंत शक्ति संपन्न चैतन्य, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान संपन्न चैतन्य। यानी ये हमारे अस्तित्व की स्मृति है। हमारा जो अस्तित्व है वो परम अनंत शक्ति, ज्ञान और आनंद से संपन्न है। तो जब हम अरहम बोलते हैं, इसका मतलब हम अपने अस्तित्व से जुड़ते हैं। हर एक मनुष्य में अनंत अर्हताएं हैं, अनंत क्षमताएं हैं, अनंत योग्यताएं हैं, अनंत शक्तियां हैं, पर हम उनको जानते नहीं। तो जब हम अरहम चैंटिंग करते हैं तो हम उनसे जुड़ते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, अपने अस्तित्व की स्मृति करते हैं। हमारा ये जो शरीर है, ये प्राण शक्ति के द्वारा संचालित है। प्राण शक्ति हमारे शरीर में है तो हम जीवित हैं। तो अरहम इज सो पावरफुल कि वो हमारे अंदर की प्राण शक्ति को जागृत करता है। जो प्राण शक्ति सुसुप्त अवस्था में यदि है तो अरहम साउंड के द्वारा वो जागृत होने लगती है। हमारी क्षमताएं, हमारी शक्तियां जागृत होने लगती है।
अर्हताओं का बोध होना एक बात है, उनको जानना एक बात है, दूसरी बात है उनको जगाना। तो अरहम, अरहम साउंड उस अंदर की शक्तियों को जगाता है, प्राण शक्ति को सक्रिय करता है और अंदर की शक्तियों को जगाता है। इसलिए ये हमारा रोग प्रतिरोधात्मक कवच बन जाता है। ध्वनि, जो हम कोई भी ध्वनि करते हैं, वो हमारे चारों तरफ एक आभा मंडल बनाती है। ऐसा आभा मंडल जो कि हमें बाहर की सारी नकारात्मक शक्तियों से हमारी रक्षा करता है। आज के इस समय में हम स्वयं अपना एक ऐसा आभा मंडल प्रेक्षा ध्यान के द्वारा निर्मित करते हैं जो हमें नेगेटिविटी से बचाएगा, हर एक प्रकार की नेगेटिविटी से बचाएगा। इसलिए प्रेक्षा ध्यान साधक, ये आप बिल्कुल ना समझें कि ये एक जैनियों का मंत्र है। अरहम इज यूनिवर्सल मंत्र। क्यों? क्योंकि अरहम में नवकार महामंत्र का बीज मंत्र है ये, और नवकार महामंत्र एक यूनिवर्सल मंत्र है। इसके बारे में मैं आपको आगे के सेशन में और ज्यादा ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे कि क्यों नवकार महामंत्र यूनिवर्सल मंत्र है। तो आज हम अरहम पे फोकस कर रहे हैं। अरहम उसी का बीज मंत्र है, हमारे अस्तित्व की स्मृति, हमारे इष्ट की स्मृति, हमारे अंदर की शक्तियों को जगाने वाला, हमें सहज आनंद की स्थिति में लेके जाने वाला, मानसिक तनाव को दूर करने वाला, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का कवच बनाने वाला, अंदर की शक्तियों को जगाने वाला। जो अरहम साउंड करता है उसकी अर्हता जागने लगती है, उसकी क्षमताएं जागने लगती है। इसकी स्वयं की क्षमताएं जब हम जगा लेते हैं तो दूसरों की क्षमताओं को भी जगाने लग जाते हैं। इसलिए अरहम साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम अरहम के न्यास का प्रयोग करने वाले हैं अपने कंप्लीट बॉडी में। हमारे आदरणीय राजेंद्र जी मोदी सर, प्रेक्षा फाउंडेशन के हमारे सबसे वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक, जो हमें पूरी ट्रेनिंग देते हैं, जिनका लक्ष्य ही है प्रेक्षा प्रशिक्षकों को तैयार करना और पूरी दुनिया में ऐसे प्रेक्षा प्रशिक्षकों को भेजना जिससे कि पूरी दुनिया का कायाकल्प हो सके। आदरणीय राजेंद्र जी मोदी सर, उनको प्रणाम करती हूँ। उनका आशीर्वाद हमेशा, गुरुदेव का आशीर्वाद तो हम पर बना ही रहे। उसके अलावा हमारे जो गुरुदेव, गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी, गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी, गुरुदेव आचार्य श्री भिक्षु स्वामी, सभी गुरुदेव का आशीर्वाद तो हम पर बना ही रहे। और जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे जो ट्रेनर हैं मेन, उन्होंने अभी लास्ट वीक में, लास्ट मंथ में अरहम न्यास का प्रयोग कराया था। इतना पावरफुल प्रयोग था, जब मैंने अपने आप पर किया तो आई वॉज सो, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। तो मैं आज आपके साथ उस प्रयोग को शेयर करना चाहूंगी, आप लोग भी कीजिए। मैं जब इस बार ट्रेन से आ रही थी, मैं गई थी, तो मैं जब आ रही थी तो मेरे ऊपर वाले सीट में एक लेडी थी, वो कंटिन्यूअस छींक रही थी, खांस रही थी। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, ऊपर वाली बर्थ में कंटिन्यूअस उसका छींकना खांसना चालू था। मुझे इतना डर लग रहा था कोरोना की वजह से, बट मैं पूरी रात अरहम का न्यास अपनी बॉडी पर करती रही और मुझे लगता है शायद इसीलिए मैं बची रही। अरहम का न्यास हमारे चारों तरफ एक ऐसा कवच बनाता है जो हमें हर एक प्रकार की नेगेटिविटी से बचाता है। तो आज आप सब इस अरहम के न्यास को मेरे साथ कीजिए और महसूस कीजिए, और बाद में अपनी डेली लाइफ में भी इसको करते रहिएगा। तो शुरू करते हैं। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक स्थिरता से बैठ सके, ऐसे आसन का चुनाव करें। किसी की ऑडियो अनम्यूट हो रहा है, वो अपना ऑडियो म्यूट कर ले। बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज आ रही है, प्रेक्षा मेडिटेशन में आवाज नहीं चाहिए, ठीक है? तो शुरू करते हैं। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक स्थिरता से बैठ सके, ऐसे आसन का चुनाव करें। दीवार का सहारा ले लें, जिनको कमर में दर्द है उन लोग, और जो अच्छे से बैठ सकते हैं वो सीधा बैठे एकदम। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाएं इस प्रकार। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। ध्येय सूत्र का उच्चारण करेंगे। संपिखई पग
आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। किसी प्रकार का हलन चलन न करें। शरीर को प्रतिमा की भांति अडोल बनाए रखें। काय गुप्ती का अभ्यास करें। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल शिथिल शिथिल, यानी कि रिलैक्स 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 हो जाए हो जाए हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल 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 हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया है, हो गया है, हो गया है। अब अपने चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं। वहां पर श्वेत रंग, ब्राइट व्हाइट कलर का साक्षात्कार करते हुए 3 बार अरहम का न्यास करें, मानसिक जप करें। दाएं पैर का अंगूठा, मन ही मन में उस पर पूरा ध्यान और मानसिक जप। अरहम अरहम अरहम। 3 बार मानसिक जप करने के पश्चात निर्विचारता की स्थिति। कुछ न सोचें, कुछ न विचारें, सिर्फ देखें, अनुभव करें उस अंगूठे के भाग को। अब चित्त को दाएं पैर की अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, कटी भाग तक पूरे राइट लेग पर लेकर जाएं। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें, पूरा राइट लेग, पूरे राइट लेग में 3 बार अरहम का न्यास करें, मानसिक जप करें। अरहम अरहम अरहम। निर्विचारता, कोई विचार नहीं।
अरहम के प्रकंपनों को पूरे राइट लेग में महसूस करें। अब अपने चित्त को अपने लेफ्ट लेग के अंगूठा, उंगलियां, पंजा, तलवार, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा यानी कि थाई मसल्स, कटी भाग यानी कमर के जॉइंट, हिप बोन, पूरा लेफ्ट लेग, पूरे लेफ्ट लेग में चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। और अरहम का न्यास करें, मानसिक जप करें। अरहम, अरहम, अरहम। निर्विचारता, अनुभव करें आपके दोनों पैर अरहम की शक्तियों से भर गए हैं। प्राण शक्ति से भरपूर। अब अपने चित्त को अपने पेडू के भाग, पेडू का पूरा भाग, पेट के भीतरी अवयव, बड़ी आंत, छोटी आंत, किडनी, दोनों गुर्दे, आमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, लीवर, स्टमक, डियोडेनम, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, हृदय का पूरा भाग, दोनों फेफड़े, पीठ का पूरा भाग, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का एक एक मणका, हमारे पूरे मिड पोर्शन के साथ उस पर श्वेत रंग का साक्षात्कार करे, चमकता हुआ श्वेत रंग, ब्राइट व्हाइट कलर। अब अरहम का न्यास करें, मानसिक जप करें। अरहम, 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 अरहम। निर्विचारता, अरहम के प्रकंपनों को पूरे शरीर में, पूरे मिड पोर्शन में महसूस करें।
अब अपने चित्त को अपने राइट हैंड पर लेकर जाएं। राइट हैंड का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, मणिबंध, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधे तक, पूरा राइट हैंड। शिथिलता का सुझाव दें, अनुभव करें। अब वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। ब्राइट व्हाइट कलर। अब 3 बार अरहम का न्यास करें, मानसिक जप करें। अरहम, अरहम, अरहम। निर्विचारता, कोई विचार नहीं, केवल प्रकंपन। अरहम के प्रकंपनों को अनुभव करें। अब अपने चित्त को अपने लेफ्ट हैंड पर ले जाएं। लेफ्ट हैंड का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, हथेली, मणिबंध, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधे तक, पूरा लेफ्ट हैंड। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अब पूरे लेफ्ट हैंड में चमकते हुए श्वेत रंग, ब्राइट व्हाइट कलर का विजुअलाइजेशन करें। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अब 3 बार अरहम का न्यास करें, मानसिक जप करें। अरहम, अरहम, अरहम। निर्विचारता, केवल प्रकंपन, अरहम के प्रकंपन, पूरे लेफ्ट हैंड में शक्तियां जागृत, प्राण शक्ति जागृत। अब अपने चित्त को गर्दन के भाग, स्वर यंत्र, कंठ का भाग पर लेकर आए। पूरा कंठ का भाग, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। पूरा गर्दन का भाग। यहाँ पर चमकते हुए श्वेत रंग, ब्राइट व्हाइट कलर का साक्षात्कार करें। तीन बार अरहम न्यास करें, मानसिक जप करें। अरहम, अरहम, अरहम। निर्विचारता, केवल प्रकंपन। अब अपने चित्त को अपने चेहरे के भाग,
ठुड्डी, होठ, मसूड़े, जीभ, तालू, दांत। बढ़ाते हुए दाया कपोल, बाया कपोल, यानी कि गाल, दाया कनपट्टी, दाया कान, बाई कनपट्टी, बाया कान, नाक का पूरा भाग, दाई आंख, बाई आंख, ललाट का पूरा भाग और हेड का पूरा भाग। अब मस्तिष्क, ब्रेन का पूरा भाग, पूरे अपर पोर्शन को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अब अपने पूरे अपर पोर्शन में ब्राइट व्हाइट कलर का विजुअलाइजेशन करें। तीन बार अरहम का न्यास करें, मानसिक जप करें। अरहम, अरहम, अरहम। अब अरहम के प्रकंपनों को महसूस करें, अनुभव करें। अनुभव करें, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर में अरहम, 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 अरहम। 'अनुभव करें, पूरे शरीर में अरहम के द्वारा प्राण शक्ति, चैतन्य जागृत हो गया है, हो गया है, हो गया है। 2-3 लंबे गहरे श्वास के साथ पूरे शरीर में प्राण और चैतन्य की सक्रियता का अनुभव करें। अरहम का आभा मंडल पूरे शरीर के चारों ओर बन गया है। ऑरा मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, ऑरा, हम स्वयं हमारे ऑरा के निर्माता हैं। जैसा विचार वैसा ऑरा, ध्वनि के द्वारा अरहम, अरहम के द्वारा ऑरा, आभा मंडल, सशक्त आभा मंडल, स्वस्थ, 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 प्राण शक्ति, जागृत, 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 अरहम, 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 अनंत शक्ति, प्राण, चैतन्य, ज्ञान, आनंद, संपन्न चैतन्य। 2-3 लंबे गहरे श्वास के साथ ध्यान समापन की ओर ले जाएं।
दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ें। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन की मुद्रा में आए। वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें, वंदे सीधे रहते हुए, सच्चम सामने जमीन की ओर मस्तक को लगाते हुए। वंदे सच्चम, हिप्स को ऊपर नहीं उठाएंगे। श्वास भरें, सीधे हो जाएं। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। हथेलियां आनंद केंद्र से ही लगी रहेगी जब हम नीचे की ओर झुकते हैं, तब हथेलियों को जमीन से नहीं लगाना है, आनंद केंद्र से ही लगी रहेगी। सीधे हो जाए। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर स्थापित करें, हथेलियों की ऊष्मा को अनुभव करें और धीरे धीरे अंगुलियों के सहारे से प्रकाश में आए। मुस्कुराता हुआ चेहरा। बहुत ही पावरफुल प्रयोग है। आप जब करेंगे तो आप इसको अनुभव करेंगे। तो लाफ्टर थेरेपी की ओर, चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल। सभी मेरे साथ करेंगे। कल का पल किसने देखा, आज के पल को खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों, खुल के हंसे। जब मैं सुबह सुबह हंसती हूँ, जब मैं सुबह सुबह कुछ अच्छा करती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ, तो मेरा पूरा दिन मंगलमय होता है। जब मेरा दिन मंगलमय होता है, मेरा पूरा हफ्ता मंगलमय, महीना मंगलमय, साल मंगलमय, जीवन मंगलमय होता है। इसलिए हंसे। मैं अपने आप को स्वस्थ बना रही हूँ। सारे सारे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी मेरे भीतर है। मैं प्राण शक्ति का संचय हूँ, इसलिए हंसे। मैं स्वस्थ हूँ, इसलिए हंसे। मैंने अपने जीवन में की हुई गलतियों के लिए दूसरों से क्षमा चाहती हूँ। दूसरों ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है तो उन्हें क्षमा करती हूँ। मैं गुजरे हुए पल को नहीं देखती, आने वाले कल को देखती हूँ, इसलिए हंसे। मेरे सामने मेरे जीवन का लक्ष्य एकदम स्पष्ट है और मुझ में इतनी प्राण शक्ति है कि मैं अपने लक्ष्य को पाकर ही रहूंगी, इसलिए हंसे। मेरे जीवन में आने वाली मुश्किलें
मेरे लिए चुनौतियां, मेरे लिए अवरोध नहीं है, वो मुझे सशक्त बनाएंगी, मजबूत बनाएंगी और मैं आगे बढ़ूंगी उन मुश्किलों से, इसलिए हंसे। मैं खुश हूं, मैं हंसती हूं, मैं खिलखिलाती हूं, सारा परिवार हंसता है, सब लोग हंसते हैं, सारा समाज हंसेगा, राष्ट्र हंसेगा, देश हंसेगा, दुनिया हंसेगी, इसलिए हंसे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क पहनिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, स्वस्थ रहिए। इसी मंगल कामना के साथ गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। हम सब कृतज्ञोष्मि, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि, सायरा जी आपके प्रति आभारी हैं हम। कृतज्ञोष्मि, हम सब आपके प्रति भी बहुत बहुत आभारी हैं। इसी तरह प्रेक्षा ध्यान करते रहें, प्रेक्षा ध्यान को अनुभव करते रहें, स्वयं को जगाएं, दूसरों को भी जगाएं। ओम अरहम।